श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज चौथे दिन की पुण्य श्री महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांटी जा रही है, ये कथा मालेगांव नासिक से चल रही है। आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 17 महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें उपाय और पत्र भी शामिल हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की कथा का पूरा सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो सकता है। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। दुनिया में हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अलग करके रखा है, बल्कि मेरे भगवान के सामने तो सब एक हैं, कोई भेद नहीं है इनमें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जितना पुण्य किसी तीर्थ में बैठकर नहीं मिलता, जितना पुण्य देवालय में बैठकर नहीं मिलता, उतना पुण्य हमें सत्कर्म करने में प्राप्त होता है, अर्थात किसी की मदद करना, भूखे को भोजन करा देना। गुरुजी ने बताया इस प्रकार के आपके सत्कर्म का बखान तो स्वयं भगवान भी करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु नानक जी ऐसे थे जो अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि किसी का पेट भर देने से ज्यादा बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर कोई शहर में जाओ तो आपको होटल मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, पर आप यदि किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाओगे तो एक बात याद रखना, आपको वहाँ पेट भर भोजन जरूर मिलेगा। यह भी सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी किसी की मदद करके देखना, भूखे को खाना खिलाकर देखना और उसे आप कोई नोटबुक में लिखना, कॉपी में लिख लेना और 1 वर्ष बाद देखना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप तो 3 महीने बाद ही देख लेना कि आपने कितना दिया था और महादेव ने आपको कितना दिया है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपने कुबरेश्वर महादेव का वर्णन नहीं सुना है तो आप सीहोर में 16 से 22 फरवरी से होने वाली कुबरेश्वर महादेव की शिव महापुराण कथा में आपको बताएंगे कि जब लक्ष्मी जी के पास धन खत्म हो जाता है, कुबेर के खजाने खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद कुबरेश्वर महादेव की क्या महिमा होती है, ये जानकारी हम आपको फरवरी की कथा में देंगे, जो कि शिवरात्रि के टाइम सीहोर कुबरेश्वर धाम से चलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में अगर व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत करके कोई व्यक्ति चला गया है, तुम्हारा व्रत भी नहीं है, तो तुम एक पुण्य का काम कर लो। जो 2 हिस्से वहाँ प्रसाद के रखे होते हैं उसकी पुड़िया बना लो और उसका वितरण आप किसी साधारण व्यक्ति को जाकर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पुण्य कमाने का एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, तुम कभी मंदिर जाओ तो वहाँ माचिस छोड़कर आ जाओ और उस माचिस का उपयोग जितने लोग करेंगे, जितने लोग उस माचिस से दीपक या अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे, तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता चला जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि शिवलिंग में माचिस छोड़ देना है या फिर माचिस को ढेर आपको लगा कर आ जाना है। आप किसी कोने में या पंडित जी को बता कर भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक और पुण्य का काम गुरुजी ने बताया है कि आप शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र को उठाकर ले आओ और उसे सुखा लो और उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लो। उस पाउडर का वितरण कर दो। इसके बाद गुरुजी ने शुगर के मरीजों का जिक्र करते हुए बताया कि आपको यदि इंसुलिन लग रही है तो इंसुलिन उस बेलपत्री को खाने से बंद हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप दवाई भी खाओ और वो भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ ये औषधि भी जरूर लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के एक नर्स ने लिखा कि आपने बताया था गुरुजी, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है और वो रोता नहीं है और उसे खूब मारा भी जाता है तब भी वो रोता नहीं है, तो आपने बताया था कि स्वधा 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 3 बार बोल देना चाहिए। हॉस्पिटल में बच्चा जब श्वास नहीं ले पाता है, रोता नहीं है और उस समय डॉक्टर भी अचरज खा जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हम बच्चों के कान में स्वधा 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 3 बार बोल देते हैं और बच्चा रोने लगता है। ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं, हमने कई बच्चों के साथ किया है और ये हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज फिर बारकोड की जानकारी देते हुए कहा है कि जो टीवी पर आस्था चैनल पर स्कैन चलता है, बारकोड चलता है, कोई 420 कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो बारकोड को चेंज कर देता है और पैसा खुद के अकाउंट में ले लेता है। अर्थात आप जब भी बारकोड को स्कैन करते हैं, जब भी आप विटलेश सेवा समिति को पैसे सेंड करने की सोचते हैं या करते हैं, तो ये देखें कि उसमें विटलेश सेवा समिति का नाम आना चाहिए, या किसी अन्य नाम आ रहा है तो आप पैसा सेंड नहीं करें। सिर्फ विटलेश सेवा समिति यदि जब नाम लिखा आ जाए तभी आप पैसा ट्रांसफर करें, अन्यथा नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, महादेव की भक्ति करने से क्या होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिस दिन महादेव की भक्ति की महत्वता को आप समझ लोगे तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें महादेव की भक्ति का बल भी समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, वैसे तो पाप अनगिनत हैं, उसमें से स्कंद पुराण कहती है 7 पाप में से एक पाप ऐसा होता है जिनका दंड यमराज नहीं देते,
धर्मराज भी नहीं देते हैं। उसका दंड स्वयं महादेव देते हैं और इस पाप को महादेव इसे मरने के पहले भुगताते हैं। वो पाप है किसी गर्भवती नारी और रजस्वला धर्म वाली नारी को गाली देने वाला, ताने देने वाला, अड़ातेड़ा बोलने वाले को महादेव इसी जन्म में मरने के पहले ही इस पाप का भोग भुगतवा देते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, घर की कोई नारी अर्थात देवरानी का यदि रजस्वला धर्म आ जाए, जेठानी का मुंह नहीं फूलना चाहिए और यदि भाभी का रजस्वला धर्म होने पर ननद का मुंह नहीं फूलना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गुरुजी ने 7 पाप में से 2 पाप आज के दिन बता दिए हैं कि वे कौन कौन से हैं, जिसका भोग हमें इसी जन्म में भुगतना ही पड़ता है और महादेव स्वयं भुगतवाते हैं। तो इन पाप को करने से बचें। और अगले जो 5 पाप हैं वो कौन कौन से हैं गुरुजी कल की कथा में बताएंगे, तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। निंदा और चुगली एक ऐसा जहर है जिसके कारण हम दूसरे के पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। अर्थात आपको पुण्य कमाने के लिए कभी किसी का बुरा नहीं करना है, ना बोलना है। और जो शिव महापुराण की बुराई करें, जो शिव की बुराई करें, ऐसी जगह से आप बुराई करने वाले को डिलीट कर दें या फिर स्वयं वहां से डिलीट हो जाएं, मतलब हट जाएं। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिस समय हमको क्रोध आ रहा हो, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उस क्रोध में हम अपने भजन का, धन का और अन्य सभी पुण्यों का क्षीण ना कर दें। और जब हम शिव मंदिर में जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल झेल कर लाते हैं तो वो भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। माया विलास नासिक से पत्र लेकर आई। मेरे पति को डॉक्टर ने सोरायसिस की बीमारी बता दी थी और पूरे शरीर में त्वचा निकलती थी और खाल निकलती रहती थी, खुजाल होती रहती थी। सभी डॉक्टर का इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं आया। आसपास सभी हॉस्पिटल में दिखा दिया। फिर आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया और शिव जी पर जल चढ़ाकर वो जल प्राप्त करके लाती। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लाती और वो एक बेलपत्र भी खिलाती। जहाँ सारी दवाइयाँ काम नहीं आई, वहाँ एक बेलपत्र ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन्हें ठीक कर दिया। पति के साथ कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। गठान का चेकअप कराया तो कैंसर था। ऑपरेशन के बाद भी कोई अंतर नहीं आया। महीने भर बाद फिर कैंसर था और एक और गठान और हो गई। इसके बाद किसी ने बोला शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को खाना शुरू करो, साथ में जल का भी आचमन करना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो गया है और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी कथा में आप पत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी मंदोदरी शिव महापुराण कथा मोबाइल में सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी और मैंने मोबाइल में देखते हुए ही संकल्प कर लिया कि मेरी बेटी का घर संतान नहीं है, संतान हो जाए और उससे सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी करवाया। और कथा सुने सिर्फ 7 दिन ही हुए थे, मेरी बेटी का घर भी ठहर गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। ये रही आज चौथे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा। मैंने आज की पूरी कथा को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। वीडियो यदि थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।